हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज़ तेरेटोजेनेसिस और जेनेसिटी। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, टेरो मतलब मॉन्स्टर, टेरेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्म्ड फीटस और जेनेसिटी हो गया मीन्स प्रोसेस। तो टेरेटोजेनेसिटी की हम डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन और इंडक्शन ऑफ अ माल फॉर्म्ड मीन्स उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो इन फीटस। अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। टेरेटोजेनेसिस कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड teratogene. These are the agents that cause teratogenesis. अब टेरेटोजेनेसिस क्या हो गई? माल फॉर्मेशन ऑफ फीटस। ये किस तरीके की माल फॉर्मेशन है? ये जेनेटिक डिफेक्ट है। आप इसको बाद में फ्यूचर में करेक्ट नहीं कर सकते। दिस इज डिफेक्ट दैट इज कोजेनाइटल। आपके बर्थ के साथ आपके फीटस में ये इनग्रेन हो गई है। टेरेटोजीन्स हमने कहा कि एजेंट्स है। किस टाइप के हो सकते हैं? दे कुड बी अल्कोहल, दे कुड बी ड्रग, दे कुड बी केमिकल, अदर केमिकल एजेंट्स। एक टेरेटोजीन कितना इफ़ेक्ट करेगा फीटस को, वो 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला कि वो टेरेटोजीन का डोज कितना मिला। आपने अगर 1 सिप अल्कोहल लिया है, आपने मीन्स द प्रेग्नेंट मदर हैज़ टेकन 1 सिप और शी हैज़ ड्रैंक अ होल बॉटल। डोज कितना है उससे डिपेंड करेगा कि माल फॉर्मेशन होगी नहीं होगी फीटस में। सेकंड, ड्यूरेशन। 1 सिप एक बार ही पिया है या महीने भर पीती रही है, उसका भी मीन्स 1 शॉट लिया है या पूरी बॉटल, 1 सिप या फिर पूरी बॉटल, मीन्स 1 दिन पिया या हफ्ते भर पिया, मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू टेरेटोजेन। इट ऑल्सो डिटरमाइंस कि कितना घातक उस टेरेटोजीन का इफ़ेक्ट होगा। तीसरा कि आपका फीटस कितना ससेप्टेबल है। ससेप्टिबिलिटी, सेंसिटिविटी ऑफ फीटस। फीटस कई होते हैं रोबस्ट टाइप के, जैसे आप ये देख लो, ये जो कच्ची बस्ती में रहते हैं उधर भी बच्चे होते हैं, कई उनके बच्चे काफ़ी हेल्दी होते हैं, मीन्स प्रोवाइडेड अगर उनको खाना पीना बर्थ के बाद में अच्छे दे आर क्वाइट, दे कैन बिकम हेल्दी, बट वो माल फॉर्म्ड नहीं है। Even though being in such an exposure to so much toxins for such a duration, the fetus are quite robust. और कुछ होते हैं जो थोड़ी में ही है ना डिफॉर्मेशन ले लेते हैं। So the susceptibility of fetus also play a role in determining the effect of the teratogene. अब टेरेटोजीन मैंने कहा कि अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सो द कॉज ऑफ टेरेटोजेनेसिस कुड बी मैनी। हम ये नहीं कह सकते कि कोई केमिकल एजेंट है उसकी वजह से भी हो रहा है। पहला हम देखेंगे कॉजेस और कॉजियल फैक्टर्स इन टेरेटोजेनेसिस। कॉजेस ऑफ टेरेटोजेन, पहले कुछ हेरिडिटरी होते हैं, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट बर्थ अपनी माँ के होते हैं, आप में भी वो गुण आ जाते हैं, वो आगे चलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका होता है क्लेफ्ट लिप। इसमें क्या होता है, अपर वाला लिप जो होता है वो कटा हुआ होता है, दिस इज़ कॉल्ड क्लेफ्ट लिप्स। ये हेरिडिटरी होता है। सेकेंडली आप देखोगे इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपके ये सारे आ जाएंगे, अल्कोहल हो गया, ड्रग हो गया, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए, स्मोक हो गया, दीज थिंग्स। तीसरा रेडिएशन। चौथा हम देखेंगे वायरसेस, हर्पीस वायरस हो गया, रुबेला हो गया। और 5वां देखेंगे मैटरनल डिजीज़। अगर मम्मी के जैसे डायबिटीज़ है तो चांसेस है कि एक टेरेटोजीन पैदा हो सकता है जिसमें डायबिटीज़ हो, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, एंड हैवी मेटल्स दे ऑल्सो कॉज टेरेटोजेनेसिस। हैवी मेटल कैसे?
आपके मर्क्यूरी हो गया, लिड हो गए, दे कॉज मेंटल रिटार्डेशन। वो नर्व ग्रोथ, आपके नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट को हिंडर करते हैं हैवी मेटल्स। अब टेरेटोजेन बन रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है कि जाइगोट के जब आपका जाइगोट बना ही हो तब अगर आपको इन चीज़ों का एक्सपोजर हो तब टेरेटोजेनेसिस हो जाए, नो। जाइगोट की स्टेज पे तो इफेक्ट भी नहीं होता। टेरेटोजीन्स आर फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियो कंडीशन। एम्ब्रियो मीन्स 6 वीक प्रेगनेंसी जब हो जाती है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो नेक्स्ट स्टेज। आपके हाथ पैर बन गए हो, मेजर ऑर्गन्स बन गए हो, आपकी हार्ट बीट स्टार्ट हो गई हो, मीन्स पूरी ग्रोथ नहीं हुई बट मेजर ऑर्गन्स आर डेवलप्ड। तो उस टाइम अगर इन चीज़ों का एक्सपोजर हो तो टेरेटोजेनेसिस, एक माल फॉर्म फीटस का डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कहोगे कि एक एग्जांपल बताइए टेरेटोजेन का, तो आपने ऋतिक रोशन देखे हैं, उनके पास एक एक्स्ट्रा थंब है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली मीन्स ये आपके हाथ हो गया and he got an additional one here. This duplication of a single digit is called polydactyly and it's a type of teratogenesis. तो आज हमने देख लिया टेरेटोजेन क्या होता है, टेरेटोजीन द एजेंट्स, टेरेटोजेनेसिस क्या होता है, टेरेटोजेनेसिस के कॉजेटिव एजेंट्स क्या है, कॉज कैसे होता है, एक्सेट्रा. With this we come to the end of this short video. Thank you.